राहुल गांधी यार भाई साहब कहाँ मजाक कर रहे हो तुम राहुल गांधी की। जिसको पप्पू बोलते हैं, और वो पप्पू नहीं बुद्धू है वो। राहुल गांधी को जेल में डालो, अंदर डाका क्या है, भारत जोड़ो तोड़ो याद रखा रखिया। अब ये तो नहीं देखेंगे एक इतना बड़ा जो बड़ी पदवी पे बैठा हुआ है, पदवी पे, वो सबके घरों में देखेगा टॉयलेट है, भैंस है, खेतों में क्या है बीच। मोदी जैसा कभी न तो प्रधानमंत्री आएगा, न आया था और न तो होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले तमाम आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पर कि महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं है, जासूसी कराई जा रही है। राहुल गांधी अभी विदेश में गए थे, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जासूसी करवाई जा रही है विपक्ष की। आपको क्या कुछ लग रहा है, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, या जो विपक्ष आरोप लगा रही है उसमें कितना सच्चाई है? देखिए भाई साहब, मोदी जी जो हैं, मोदी जैसा कभी न तो प्रधानमंत्री आएगा, न आया था और न तो होगा। पहली बात है, जो ये झूठे लोग हैं इनका काम है आरोप लगाना। मोदी पर रोज़ के रोज़ इन्हें गालियां देनी है, बाकी इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। केजरीवाल, राहुल गांधी, ये जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, बस ये सिर्फ मोदी को 24 में घेरने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल लोग घेरने में नहीं आ रहे हैं। इस बार 400 सीट क्रॉस करेंगे मोदी जी, पूरी बहुमत वाली सरकार आएगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो कहते हैं मोदी जी जुग जुग जियो। आप जैसे प्रधानमंत्री हमें पहली बार मिले हैं, जिनका नाम इंडिया में तो चल ही रहा है, मगर बाहर देशों तक उनने अपने को दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के विपक्ष में सामने टकरा सके या फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सके? बिल्कुल कोई भी है ही नहीं इस टाइम पर, और पैदा भी नहीं होगा। राहुल गांधी यार भाई साहब कहाँ मजाक कर रहे हो तुम राहुल गांधी की। जिसको पप्पू बोलते हैं, और वो पप्पू नहीं बुद्धू है वो, उसको कोई अकल नहीं है, उसको तो बोलने की भी अकल नहीं है। हाँ जी, अभी राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा ये वोट बैंक, ये जो लोग जुड़े, वहाँ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माहौल देखने को मिला लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को देखने को मिला। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान 141.2 करोड़ पीपल्स है, उनको सबको देखने को मिला। सवाल सुन लीजिए, इतना भारत जोड़ो यात्रा से अगर फायदा मिला तो पूर्वोत्तर के राज्यों में उनकी सरकार ना बन पाई, क्या भारत जोड़ो यात्रा क्या मिला? नहीं, पूर्वोत्तर के फैक्टर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर के अंदर बीजेपी ने एक फुल बहुमत के साथ इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बनाई है, और त्रिपुरा में क्या बनाया है? बीजेपी किसी के साथ में कोलैबोरेशन करेगी, और बीजेपी ने आज तक जिस भी पार्टी के साथ में कोलैबोरेशन किया है उसको खत्म कर दिया है। ये मैं बोल रहा हूँ, उसको खत्म कर दिया है। देख लो इतिहास उठा के, हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना के बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा था, उसकी वो हालत कर दी। एक सीट भी जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया था आदमपुर की सीट को हराने के लिए, लेकिन वो चौधरी भजनलाल की सीट थी, इसलिए वहाँ के लोगों को चौधरी भजनलाल पे विश्वास था, तो उस सीट को जिताया उन लोगों ने। चलिए ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा से सर क्या लगता है? सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा की ही है, ये बताओ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म कहाँ की थी? कश्मीर में करी। आज से 8 साल में क्यों नहीं किया वो? ये 8 साल में क्यों किया? उससे पहले वहाँ स्केटिंग नहीं की कभी उसने भाई बहन ने, 8 साल में अभी किया ना। उससे पहले कभी गया भी था तो 100 गाड़ियाँ होती थी, 200 बंदे होते थे साथ, आज में 3 गाड़ियाँ थी और 10 बंदे थे। उससे पहले क्यों नहीं किया बताइए जरा आप। देखो ऐसा है, झंडा बात आप अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। आपके दिमाग में क्या विचार है, आपकी क्या थिंकिंग है, मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने मेरा जो राहुल गांधी को जेल में घेरो, वहाँ जाकर देश तोड़ने की बात कर रहा है। राहुल गांधी के चक्कर में मेरी तनी टूट गई। वहाँ जाकर राहुल, मैं अनुरोध करता हूँ मोदी जी से, राहुल जैसे विदेश यहाँ होगा उसे जेल में डालो। राहुल गांधी को ऐसे कैसे बोल दिया उसने, शब्द बोल दिया दूसरे भारत के खिलाफ कैसे बोल दिया, वहाँ वो नहीं है। राहुल गांधी को मैं कह रहा हूँ, कैरमा मैंने ये बात ना कहा, राहुल गांधी को जेल में डालो, अंदर डाका क्या है, भारत जोड़ो तोड़ो याद रखा रखिया। देश बर्बाद कर दिया 70 साल से। 1971 में पूरा आतंकवाद मोदी जी का पीछे था कि झंडा कैसे लहरा है, मोदी जी गए थे झंडा लहरान, अब क्या आयो, अब तो पूरी सुरक्षा है। वहाँ क्या है, अब क्या घंटा करेगा वो? आपसे ये जानना चाहेंगे 2024 में क्या नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर से वापसी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? भाई करनी चाहिए, थोड़ा काम तो अच्छा कर रहा है बंदा, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के हित में, लेकिन लोगों ने उसका साथ देना चाहिए। एक तो जो कानून बदल रहा है वो नए कानून अच्छे ला रहा है, लोगों को ये नहीं पता कि पुराने कानून जो बदल रहा हो क्या थे, उनका ज्ञान नहीं है लोगों को। जैसे मैं जवान हूँ और किसान फैमिली से आया हूँ, तो किसानों के हक में जो 3 फार्म लो मोदी जी लेके आए थे,
वो बहुत अच्छे हैं। उसने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिए, लेकिन वो फॉर्म लॉ अभी भी हैं। लेकिन अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन आप ये सोचो ना, अभी फार्म लॉ वापस हो गए तो लॉ अभी कौन से लॉ हैं? अभी कौन से लॉ चल रहे हैं फार्म के ऊपर? आपको पता है कौन से लॉ चल रहे हैं? अभी 1924 के लॉ हैं वही चल रहे हैं, और 1924 के क्या लॉ हो किसी को नहीं पता। अंग्रेज़ों के टाइम के हों, और 1924 के लॉ थे, उससे पहले भी एक लॉ थे। 1876 में एक लॉ बना था, जब अंग्रेज़ों के वहाँ कपास पैदा होती थी, उसका रेट बहुत हाई था। उसी टाइम इंडिया में बहुत कपास पैदा होती थी और उसका रेट बहुत कम था। वो कपास लेने के चक्कर में, कॉटन लेने के चक्कर में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से, हैदराबाद के निज़ाम थे उस टाइम के, उससे रूल चेंज कराया। आपसे माफी चाहेंगे, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, आपसे बस ये जानना चाहिए 2024 में वापसी करनी चाहिए मोदी सरकार को कि नहीं? ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई उससे अच्छा कोई दिखा रहा है अपने आप को, तो जनता को दिखाओ क्यों अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी केजरीवाल थे, केजरीवाल शुरू में जब चले ना तो बहुत अच्छे लगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, भ्रष्टाचार ना, लेकिन अभी वो खुद भ्रष्टाचार में लुप्त है। हम खुद कंफ्यूज हैं, किसको बनाएं? मोदी से अच्छा है तो बनाएंगे, लेकिन मोदी से अच्छा कोई दिखा नहीं दे रहा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि मोदी सरकार के कितने बीघे खेत हैं, मोदी सरकार कितना आलू बो रखी है, जो किसानों के हित में बात करते हैं। मैं उनसे ये जानकारी चाहता हूँ कि उनके खेतों में कितना आलू लगा है, उनके खेतों में कितना गन्ना पैदा होता है, उनके खेतों में कितने जो है उनके घर पे और उनके गांव में कितनी गाय भैंसें लगी हैं। जो धर्म के नाम पे कुत्ते बिल्लियों के जैसा हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, कहते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आज भी शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के नाम पे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना गर्दन कटवा लिया। ये भी झूठ हो सकता है, जो प्रूफ है, जो अस्थाई है, ये झूठ हो सकता है। मैं मोदी सरकार से ये जानकारी चाहता हूँ, उनके दरवाजे पे कितनी भैंसें बंधी है, उनके दरवाजे पे कितनी गाय बंधी है, उनके खेतों में कितना आलू होता है। आप बताइए। हेलो, देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो हिंदू मुस्लिम जो ये लड़ाई झगड़ा है ना, मोदी चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है और इसको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल कोई शब्द ले उसकी गर्दन उड़ा दो, तब ये जाकर के सुधरेंगे लोग। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, आप पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, अगर आप मेरी आवाज़ सुने, आप वैष्णो देवी गए थे तो आप मंदिर में पहुँचे लोकसभा के। अब अगर आप दोबारा आना चाहते हैं, एक बार आशीर्वाद माता का जरूर लें। माता का आशीर्वाद ले करके दोबारा से नए सिरे से शुरू करें काम, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बिल्कुल ख़त्म कर दें। सर ये बताइए, इन्होंने कहा था मोदी जी को बोलना चाहिए किसके घर में कितनी गायें हैं, किसके घर में खेतों में क्या बीतता है, तुम्हारे घर में कितने मेंबर है, कितनी रोटी एक एक बंदा खाता, मेरे को ये बता दो। मैं बताता हूँ आपको, हमारे घर में 3 भैंसें हैं और 2 बैल हैं। नहीं अपनी भाई, अब तो पूरे परिवार का बताओ, तुम्हारी मम्मी कितनी रोटी खाती है, भाई कितनी खाता है, मम्मी से देखो। आप ये कर सकते हो, किसानों को जो पहले बिचौलिए दे रहे थे अब बैंकों में जा रहा है, बिचौली खत्म। अब ये तो नहीं देखेंगे एक इतना बड़ा जो बड़ी पदवी पे बैठा हुआ है, पदवी पे, वो सबके घरों में देखेगा टॉयलेट है, भैंस है, खेतों में क्या बीज, उसको नहीं, उन्होंने खेतों के लिए नहीं, उन्होंने किसानों के लिए सोचा ना, उनको आ रहा है ना। अब किसान खाने के बाद भी कहे जी मेरे पेट 100 में से, मेरे को तो मानता हूँ 100 में से 90 या 80 बंदों को मिलता, 20 को नहीं मिलता, लेकिन सारे थोड़ी नंगे पेट करके दिखाएंगे, मोदी जी मेरा नंगा पेट है, मेरा पेट भरो। मैं ये जानकारी चाहूँगा, अगर आपको फ्री का देना है तो फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री की शिक्षा चाहिए, फ्री की दवा चाहिए, फ्री का रोजगार चाहिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए मोदी जी तुम्हारा। ये कह रहे राशन मुझे नहीं चाहिए। सुन लीजिए, सवाल बोलो, सवाल। ये बताइए कि कह रहे हैं कि फ्री राशन नहीं चाहिए इनको, मोदी सरकार से रोजगार चाहिए, फ्री जो है मेडिकल सुविधा चाहिए, हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, क्या कुछ आपका कहना है?
देखिए ऐसा है, जो सरकार में होता है वो कई चीज़ों की व्यवस्था करता है, ऐसा नहीं व्यवस्था नहीं करता, नौकरी रोजगार भी करता है, महंगाई की भी व्यवस्था में चिंतन करता है, गरीब लोगों के लिए अनाज भी देने की व्यवस्था करता है। पर हमारे देश में जो नहीं लेना चाहता फ्री का ना ले, अच्छा और गरीबों को पूरा मिल पाएगा। और दूसरा जो रोज़गार है, तो भाई रोज़गार तो पता नहीं कितने, आजकल आपने देखा हाईवे चल रहा है तो कितने लंबी उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये बताता हूँ, जो और कोई सरकारी ऑफिस है आजकल कंपटीशन चल रहा है, उन पर रोज़गार मेले लगते हैं, उसमें जाके आप रोज़गार में अपना कंपटीशन दीजिए, आइए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों लोगों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ, आप मेहनत करने से मत डरिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। हो सके तो मोदी जी ने आपको अपना काम, अपना कार्य, अपना बिजनेस करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं निकाली हुई, स्किल योजना कहते हैं उसको, तो आप उसकी तरफ देखिए, आप अपने पैरों पर खड़िए, देश को उन्नति करिए।